नाम मोहतरम? अब्दुर्रहमान। आपकी तालीम? B.Ed ऑनर जो है वो कंप्लीट है, इक्वल टू MA एजुकेशन, MPhil एजुकेशन टाउनशिप यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू। स्कूल का नाम? Ar-Rahman स्कूल सिस्टम एंड अकेडमी। कितना अरसा हो गया मेरे भाई स्कूल को? अकेडमी को चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो 12-13 साल का है, और स्कूल जो है वो रिसेंटली 2-2.5 मंथ से जो है वो स्टार्टअप लिया है, न्यू सेटअप। किस तरह शौक हुआ? ख़ानदानी वसी थी आपकी? देखें, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सलाहियतें इंसान को ऐसे अता कर दी जाती हैं कि जो कुदरती होती हैं। मुझे जैसे ही मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, घर के कुछ हालात ऐसे थे कि वालिद साहब के साथ 4 क्लास से लेकर इंटर क्लास तक जो है वो साथ साथ काम किया और साथ साथ पढ़ाई की। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरे उस्तादों ने और मेरे वालिदैन ने बड़ा जो है वो सपोर्ट किया। उस्तादों ने जो है वो तालीम के मैदान में हमें आगे रखा, और वालिदैन ने, चाहे रिसोर्सेज कम थे, उन्होंने कभी हमें ये एहसास तक नहीं होने दिया कि हम जो है वो आपके पढ़ाई के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म से लेकर किताबों के, कापियों के अखराजात तक मेरे वालिद साहब ने हर लिहाज से जो है वो बर्दाश्त किए और मुझे पढ़ाई के मैदान में साथ साथ आगे रखा, और मुझे ये समझाया कि बेटा ये जो काम है साथ साथ तो मेरे साथ कर रहा, ये तेरा सेकेंडरी में पर्पज़ होना चाहिए, जो तेरा मेन फोकस होना चाहिए बेटा वो तेरी स्टडी है, वरना तो कल को मेरे जैसा ही जो है वो काम करता रहेगा, मेहनत मजदूरी करता रहेगा। तो मैंने उस वक्त ज़हन में बिठा लिया था कि अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो फिर मुझे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इंटर के बाद फिर मेरे सामने 2 रास्ते आए थे, या तो मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं, या तो मैं पढ़ाई को जो है वो खैर बात कह दूं और वालिद साहब के साथ काम करता रहूं। उस सिचुएशन में मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरे ये सोसाइटी जैसे आप देखते हैं हमारे जैसे हालातों में ही थे वो। उसने मुझे, हम बैठे और मशवरा दिया कि अगर हमने पढ़ना है, स्टडी को कंटिन्यू करना है, तो हमें जो है वो साथ साथ पढ़ाना पड़ेगा। उसकी बात को सुनकर, कभी पढ़ाया नहीं था, मुझे हंसी आई कि मैं कहा यार तू कैसी बातें कर रहा है। हमने आज तक जो है वो खुद पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा हल्ला गुला किया, क्रिकेट खेल लिया, क्रिकेट का शौकीन था, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। कहता है यार हमारे सामने और कोई रास्ता भी नहीं है, तू सोच ले। मैंने कहा मुझे एक दिन का वक्त दे। मैंने बड़ा सोचा कि अगर मैं ये पढ़ाना नहीं स्टार्ट करता तो मेरे सामने क्या रास्ता है। तो वो रास्ता तो खैर कोई भी नहीं था, फिर यही था कि वालिद साहब के साथ जो है वो काम शुरू कर दें, सेफ अलमारियों का काम उनका। तो बहरहाल अभी भी मुझे इतना एक्सपीरियंस है, हालांकि 2012 से मैंने छोड़ा हुआ है, अभी भी मैं सेफ अलमारी कंप्लीट बना सकता हूँ। मतलब उस फील्ड में मैंने एफ़र्ट्स किए हैं, वर्किंग की हैं। 2004 से लेकर 2012 तक मैंने वालिद साहब के साथ काम किया, और 2004 में मैं 4 क्लास में था। एक 4 क्लास का बच्चा कितना सा होता है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और मेरे हाथों पे इतने कट्स होते थे सर कि मैं अगर शोरबे वाला सालन खाता था तो वो भी मुझे लगता था। इस तरीके से एफ़र्ट्स करके स्कूल से मैंने आना तो सीधा मैंने वाला साहब की वर्कशॉप पे रुकना। यूनिफॉर्म के नीचे सर्दियों में मैंने एक वो दूसरा लिबास पहना होता था, यूनिफॉर्म ऊपर से उतार कर साइड पे लटकाना, और मैंने उनके साथ काम करके 5-6 बजे वापस आना। फिर मैंने स्कूल का जो है वो काम पढ़ना होता था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेहनत की थी, दिल लगी थी, और अल्लाह ताला ने सिला भी उसका दिया। 2012 के बाद फिर मैंने उसका मशवरा माना, उसने और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। देखें जो दोस्त अभी चाहे वो मेरे साथ नहीं है, कुछ क्लैशेस की वजह से हम सेपरेट हैं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जो पहले जगह थी वो अब भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको शो अप करा रहा हूँ, जो नेकी होती है उसको मानना चाहिए। उसने मुझे मशवरा दिया, हमने साथ साथ पढ़ाना शुरू किया, मिलकर पढ़ाया, और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ज्वाइन कर ली, मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। यूनिवर्सिटी के अखराजात अल्लाह का शुक्र है 3-4 बच्चे थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, जब बढ़ गए 20-25 हो गए तकरीबन, घर में ही हम पढ़ाते थे। तो मैंने उसे फिर कहा कि हमने स्कूल जो है वो कोई रेंट पर लेकर ना तो अकेडमी करनी है। अब अच्छे लेवल पे, अब अगर मैदान में उतर आए हैं हम, तो फिर अब जो कश्तियाँ जला के हमने अच्छे लेवल पे करना है। वो ज़रा सा घबरा गया पहले, हालांकि मशवरा उसने ही दिया। कहता है कि नहीं यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम अभी बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ रहे हैं, तो अगर हम किसी स्कूल को रेंट पे लेते हैं, फिर अल्लाह ना करे नुकसान होता है, वापस आते हैं, तो मोहल्लेदारों में और रिलेटिव्स में जो है वो बड़ी इंसल्ट का बायस बनेगा।
मैंने कहा देखें इंसल्ट का बायस क्यों बनना है, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो मैं स्कूल कह रहा हूँ ना, वो आपकी गली में नहीं है, वो मेरी गली में है। अगर अल्लाह ना करे हम बैकअप पॉइंट पे आएंगे हाँ, तो मुझे आपसे होगा। ज़्यादा मेरी इंसल्ट होनी है, बिल्कुल। तो आप परेशान ना हो इस वजह से। उसको थोड़ा सा मैंने सेटिस्फाई किया, हौसला दिया, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखे, ये समझाया, मान गया। कहता है जी ठीक है। 25-30 स्टूडेंट्स के साथ सर हम मैदान में उतरे, फील्ड में जब उतरे, हालांकि हमसे पहले लोग 20-20 साल 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले बैठे थे। जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि 25-30 बच्चों के साथ जब उतरे हम, तो मेहनत करने वाले थे, इंटर किया हुआ था, वो भी क्लास का मॉनिटर था स्कूल में, मैं भी क्लास का मॉनिटर था, यानी कि इस लेवल पे हमने पढ़ा था कि अच्छा नॉलेज डिलीवर कर सकते थे। जब डिलीवर किया पहले ही साल में हमें जो रिस्पांस मिला रिज़ल्ट का, 9th और 10th में अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे पास, और एक बच्चा ऐसा था कि जिसके 1022 नंबर आ गए। माशाल्लाह। अब 1050 में से 1022 नंबर जिन टीचर्स ने पढ़ा कर स्टूडेंट को दिलवा दिए, अब वो उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। मैंने उसको जो है वो, क्योंकि मैं पहले बीकॉम किया था, फिर बाद में बीएड ऑनर की फील्ड में गया था, तो मुझे अंदाज़ा था आईकॉम बीकॉम पढ़ने के बाद कि एक बिज़नेस को रन किस तरह करना है। एक बिज़नेस को आपने ज़ीरो लेवल से, और हम ज़ीरो ही थे सर, बिल्कुल सही। अगर घर से हमने 1-2 बच्चों से पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं थे। जी। और जो हमने स्कूल लिया था ना, उनका भी हमारे ऊपर एहसान था। वो जहाँ से आप अभी कह रहे हैं कि शकील साहब से उठ के आए हैं, जी जी। वो हमारे मोहसन जो है वो शकील साहब ही हैं। माशाल्लाह। हमने सबसे पहले उनसे आगे बात की कि सर हम आपके बच्चों जैसे हैं। जब आपने स्कूल शुरू किया था तो हमारा ये शौक़ था कि हम आपके स्कूल में पढ़ें, लेकिन वो प्राइवेट था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको हमने सारा बताया, आप मेरी गली गई थे बड़े भाइयों की तरह। उन्होंने कहा देखें आप पढ़ा लेंगे। तो हमने कहा सर हम पढ़ा रहे हैं, 20-25 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम आपको एडवांस पे कर सकें। बिल्कुल। हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, हम अपने खर्चे जो हैं वो चला रहे हैं। उन्होंने बात को समझा, ये नेकी समझ के ही किया शायद। उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ाएं। उस दौर में उन्होंने कहा लेकिन जो वक्त का तकाजा है, 2012-13 की बात है, आपसे 20,000 मैं एडवांस लूँगा सही। और आपको सिर्फ मार्कर लेके आने की ज़रूरत है, बाकी सारा सेटअप लगा है, स्कूल चल रहा है, आप आके पढ़ाएं। ये बहुत बड़ी नेकी है सर, वरना इन्वेस्टमेंट करते हुए, स्कूल को शेप देते हुए, एकेडमी को पता चल जाता है। मुझे पता है ना आजकल मैं कैसे फेस कर रहा हूँ, मैं तो खुद सारे सेटअप अब बना दिए ना।